आपको बताएं, मोदी सरकार के अक़लियतों पर मज़ालिम सारी दुनिया के सामने बेनकाब। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने चशम कुशा रिपोर्ट शाया कर दी। रिपोर्ट में भारत की सूरत हाल को अक़लियतों के लिए तशवीशनाक करार दे दिया गया है। सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार मजहबी अक़लियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद हमलों की हौसला अफजाई कर रही है। कानून साजी के जरिए अक़लियतों को हक़ राय दही से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। 2023 में मोदी सरकार के गुंडों की जानिब से मुसलमानों पर तशद्दुद किया गया। मुसलमानों की इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाने के वाक़यात जारी रहे। 18 रियासतों में गाय को ज़िबा करने पर पाबंदी की आड़ में गांव रक्षक मुसलमानों पर हमले करने लगे। मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों, मजहबी रहनुमाओं और इंसानी हकूक़ के कारकुनों को गिरफ्तार और हिरासा किया गया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हमीद गुल साहब। बताइएगा इस सारी सूरत हाल के बारे में अब्दुल हमीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो रिपोर्ट तो जारी होनी थी। इससे पहले भारत जो है कई जगह मजहबी आज़ादी को जो है सल्ब कर चुका है, इंसानियत दुश्मन है। और सिर्फ यही नहीं कि मुसलमानों के खिलाफ है, इससे पहले जो है नागालैंड, मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह के अंदर मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात भी देखने आए जिसके अंदर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उनको जो है ज़बरदस्ती उनके जो सलीबें थी उनको आग के अलाव में फेंका गया और उनको 200 फैमिलीज को जो है वो क्रिश्चियन से हिंदू कन्वर्ट किया गया। दूसरी बात यह है कि ये जो क्रिश्चियनों के जो इबादतगाहें हैं, उनके कलीसा, उनको आग जो है वो लगा दी गई, जला दिया गया, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलियावी बाशिंदे जो थे वो भी मौजूद थे, जिनको जला के खाकस्तर कर दिया गया। इसके ऊपर भी इंसानी हकूक़ की रिपोर्ट्स मौजूद थी। इसी तरीके से फिर जो अभी रिसेंटली मुसलमानों के जिन आप 18 स्टेट्स की बात कर रही हैं, सिर्फ 18 नहीं हैं, ये इससे ज़्यादा हैं। और इसके अंदर गौ रक्षक यानी कि गाय जो, क्योंकि ये गौ माता कहते हैं कि जी गाय को ज़िबा करना, हालांकि ये झूठ बोलते हैं। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर मुल्क है जो कि गाय का गोश्त को एक्सपोर्ट करता है वो कोई और नहीं बल्कि भारत खुद है। यानी कि वो मुसलमानों को तो जब उनकी इबादत है और जो मजहबी रसूमात हैं उसको वो सल्ब करते हैं, और आरएसएस के जो गुंडे हैं जिनको सैफरॉन टेररिज्म का नाम दिया गया है किसी और की जानिब से नहीं बल्कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की जानिब से, उनको जाफरानी दहशतगर्द का खिताब दिया गया है और इनको बाकायदा आरएसएस को दहशतगर्द करार दिया गया। अब आरएसएस जो है वो क्या है? आरएसएस का जो पॉलिटिकल चेहरा है वो बीजेपी है, और बीजेपी इस टाइम पे मोदी के हाथ के अंदर है। देखना यह है कि ये सारी जो अभी जो इनके ऊपर बातचीत आ रही है, क्या बैनुल अक़वामी जो दुनिया है, क्या उसके ऊपर इन जो मजहबी शिद्दत पसंदी है और जिस तरीके से दूसरे मजहबों को कुचलने की साजिशें जारी हैं भारत के अंदर, क्या इसके ऊपर उनके ऊपर कोई सिफारती या सियासी पाबंदियां जो हैं वो आयद की जाएंगी? क्या मुआशी पाबंदियां आयद की जाएंगी? तो वो ऐसा लग रहा है कि भारत के हर जुर्म को जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। बोलते ज़रूर हैं लेकिन उसके बाद अमलन जो है वो कुछ नहीं होता। इससे पहले आपको पता है कि जस्टिन ट्रूडो जो है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उठा के जो है बताया कि भारत की रॉ जो है उनके मुल्क में लोगों को कत्ल करती फिर रही ठीक है। है, भारत का असली चेहरा सामने आ गया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल, हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे। और ये भारत जो भोंडी जमहूरियत का दावा करती थी वो सबके सामने आ चुका है।